नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गीता जोशी। भारत में ओटीटी कल्चर बहुत पुराना नहीं पड़ा है, लेकिन बहुत कम समय में नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, हॉटस्टार, सोनी लिव, ZEE5 आदि घर घर के नाम हो गए हैं। तरह तरह की फिल्में और वेब सीरीज लोगों का बहुत सारा समय ले रही हैं। लेकिन एक चीज है जो भारतीय दर्शकों को चुभती रही है। ये आम शिकायत है कि ये वेब सीरीज गालियों से भरी रहती है। ये भी कि इनमें दृश्यों पर भी कोई रोक टोक नहीं है। अब केंद्र सरकार ओटीटी के लिए एक गाइडलाइन लाने की तैयारी में है, जिसमें इस तरह की भाषा और ऐसे दृश्यों पर लगाम लगेगी। कई लोग इसका समर्थन कर रहे हैं। हालांकि कई लोग मानते हैं कि अभिव्यक्ति के माध्यमों पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए। जो बाद में पड़ी जाएगी या हमारे लोग जो ऐसे एक में फंसे हैं। ना गाली गलौज, ना अंतरंग दृश्य। अब सरकार की नजरों से नहीं बचेगा ओटीटी। यूएई हमारी हेल्प करेगा क्या? यूएई को अमेरिका से पूछना पड़ेगा। लैंड कराइए। ओटीटी पर फिल्मों और सीरीज में किस तरह का कंटेंट दिखाना चाहिए, इस पर लगातार बहस चलती रही है। कभी गाली गलौज, कभी अंतरंग दृश्य, तो कभी तथ्यों से छेड़छाड़ के चलते अब धीरे धीरे ओटीटी प्लेटफॉर्म विवादों में घिरता जा रहा है। लेकिन अब लगता है कि इसको लेकर सरकार सख्त हो गई है। इसलिए नई गाइडलाइंस जारी करने के लिए इस पर सूचना प्रसारण मंत्रालय ने काम शुरू कर दिया है। खबरों के मुताबिक सूचना प्रसारण मंत्रालय जल्द नई गाइडलाइंस लेकर आने वाला है। गाइडलाइंस लागू हुई तो गाली गलौज को बीप करना होगा, बहुत उन्मुख दृश्यों को ब्लर करना होगा। गाली गलौज जरूरी हो तो उसे कुछ बदल कर दिखाना होगा। अंतरंग दृश्यों के अन्य विकल्प तलाशने होंगे। महिलाओं से जुड़े कानूनों का उल्लंघन मंजूर नहीं होगा। हालांकि सरकार के सूत्रों का कहना है कि गाइडलाइंस सभी पक्षों के साथ मिलकर बनाई जाएंगी और इन्हें मानना अनिवार्य नहीं होगा। ओटीटी सीरीज के निर्माताओं को सेंसर बोर्ड और मंत्रालय को हलफनामा भी देना पड़ सकता है। हालांकि स्क्रिप्ट राइटर इसे आजादी छीनना मानते हैं और उन्हें लगता है कि ओटीटी पर सेंसरशिप जायज नहीं। जब आप सेंसरशिप लादते हैं तो असल में आप एक फिल्म या शो बनाने वाले निर्देशक, निर्माता, लिखने वाला लेखक, काम करने वाले कलाकार, देखने वाले दर्शक और उसे दिखाने वाले प्लेटफॉर्म की मोरालिटी को क्वेश्चन कर रहे होते हैं। आप कहते हैं कि ये सब गलत हैं, सेंसर बोर्ड सही है, जबकि सच्चाई ये है कि हर मेकर, हर फिल्मकार, हर लेखक अपने कंटेंट को सेल्फ सेंसर करके आगे भेजता है और वो करता है। सोसाइटी में लोग सेल्फ सेंसर करके बातों को बोलते हैं, जैसा दिल में ख्याल आता वैसा नहीं बोल देते। हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वहाँ हर तरह का कंटेंट हमारे हाथों पर बड़ी आसानी से उपलब्ध है। इंटरनेट के जरिए कहीं का भी कंटेंट किसी भी तरह का अगर सब्सक्रिप्शन के जरिए नहीं देखा जा सकता तो पायरेट हो सकता है, डाउनलोड हो सकता है। तो जिसको जो देखना है वो तो देख ही रहा है। ओटीटी के जरिए ना देख रहा हो तो टेलीग्राम के जरिए पायरेट होकर वो वायरल हो रहा है। ऐसे में सेंसरशिप की कोशिश करना और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर ये गाइडलाइंस थोपना या किसी एक किस्म की सेंसरिंग करना मुझे नहीं लगता कि कारगर होगा, क्योंकि जिस दर्शक वर्ग को जो जैसा देखना है वो तो वो देखेगा ही। दुनिया देखेगी पाकिस्तान की नई हुकूमत ने क्या किया। कहाँ लेके गया तो पाँच। लेकिन इस पूरी बहस में दो सवाल अहम है। क्या किसी भी माध्यम को कुछ भी दिखाने की पूरी छूट हो सकती है, और दूसरा ये कि क्या ऐसी गाइडलाइंस के बाद फिल्मों या वेब सीरीज के निर्माण का तरीका भी कुछ बदलेगा। कौन है वो लड़का जिसके साथ तुम आजकल घूमती हो? लेकिन उसके नियम फिल्मों के सेंसरशिप की तरह सख्त नहीं होना चाहिए, बल्कि ये नियम वो होना चाहिए जिससे ओटीटी पर जो ऑनलाइन देश हित के खिलाफ कुछ हो रहा है, समाज में विद्वेष बढ़ाने वाला कुछ हो रहा है, इसको देखने के लिए धर्म विरोधी कुछ हो रहा है, इन सारी चीज़ों को देखने के लिए ओटीटी पर सेंसरशिप की ज़रूरत है। लेकिन साथ ही साथ मैंने जैसे कहा कि सिनेमा की तरह सख्त सेंसरशिप के नियम नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम ऑप्ट कर रहा है, कोई भी आदमी ऑप्ट करता है कि उसको कंटेंट क्या देखना है।
तो ये सब्सक्रिप्शन ले रहा है, ये उस चीज की मेंबरशिप ले रहा है, मतलब उसको पता है कि किस तरह का कंटेंट वो देखने जा रहा है। इसमें मॉरल के तहत सेंसरशिप नहीं लगाई जानी चाहिए, लेकिन निश्चित तौर पर क्या कंटेंट जा रहा है ऑनलाइन उसको देखने के लिए एक अथॉरिटी की जरूरत निश्चित तौर पर है। चलो 15 साल का बॉलीवुड में कई दिग्गज ऐसे हैं जो मानते हैं कि OTT पर दिखाए जाने वाले कंटेंट पर लगाम कसने की जरूरत है। I just think that there should be a censor on OTT and all this, vulgarity, nudity, गाली गलौज should, stop because अब सबके पास ये सब फोन पर आ गया है। चलो 15 साल का 16 साल का बच्चा देख ले, आपको अच्छा लगेगा कि आपकी छोटी सी बेटी देखे पढ़ने के बहाने में? तो I just think that जो content should be checked on OTT and जितना clean होगा content उतना बेहतर होगा। दरअसल OTT पर सेंसरशिप का सवाल बेहद संजीदा है। OTT ने फिल्मों को हमारे ड्राइंग रूम और बेडरूम तक पहुंचा दिया है। बहुत सारे परिवार साथ बैठकर सब कुछ देखते हैं। ऐसे में सवाल बार बार उठता रहा है कि गाइडलाइन हो तो कैसी हो, सेंसर हो तो कितना हो। You very well know who I am. छोटा राजन ने अभी जागृति पाठक को इंटरव्यू दिया है। OTT पे सेंसरशिप नहीं, सर्टिफिकेशन होना चाहिए, जो कि है भी। आप अपनी फिल्म या शो के पहले बताते हैं कि यह किस तरह का कंटेंट है, इसमें हिंसा के विचलित करने वाले दृश्य हैं या वो गालियां हैं जो आपको अनकंफर्टेबल कर सकती है। सिनेमा हॉल में लगी हुई फिल्मों में सेंसर होना फिर भी थोड़ा समझ में आता है कि आप समूह के बीच में देख रहे हैं, वहाँ पे कोई दृश्य आप दूसरे के साथ देख रहे हैं, कोई गालियां देख रहे हैं दूसरों के साथ देख रहे हैं, ये आपके लिए एक अजीब स्थिति हो सकती है। लेकिन OTT इंडिविजुअल्स का मीडियम है, आप अकेले देख रहे होते हैं, अपनी चॉइस पे देख रहे होते हैं। अगर आपको बुरा लगा या खराब लगा, आप तुरंत बंद करके जा सकते हैं। तो OTT पे सेंसरशिप का कोई औचित्य ही नहीं है। ये सब सोचने का टाइमिंग क्या मिलता है, उससे पहले दूसरा क्राइम हो जाता है। OTT यानी ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म ने सिनेमा घरों को पीछे छोड़ दिया है। नेटफ्लिक्स और Amazon की इंडिया में जबरदस्त पॉपुलैरिटी है। मीडिया पार्टनर्स एशिया के अनुसार साल 2027 तक क्षेत्र के लिए $7 बिलियन का मार्केट बनने के लिए तैयार है। वहीं बॉलीवुड के टॉप एक्टर्स भी OTT पर कदम रख रहे हैं। कई फिल्में तो सीधे OTT पर ही रिलीज की जा रही हैं। लेकिन सेंसर की कैंची इसकी लोकप्रियता पर कितना असर डालेगी, ये आने वाले समय में पता चल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, तुझे हारना नहीं आता। Is there anything that you are not telling me? OTT पर सेंसर होना चाहिए कि नहीं, दर्शक भी अलग अलग राय रखते हैं इस पर। किसी को लगता है कि सरकार को दिखाने वाले हर कंटेंट पर नजर रखनी चाहिए, तो कईयों की राय ये है कि जो भी दर्शक देखना चाहता है वो उसकी पसंद पर निर्भर करता है और उसको काट छांट कर दिखाना गलत है। भी जितने भी सीरियल्स आ रहे हैं और पब्लिक बड़ी ध्यान से देख रही है, और ये बच्चे भी देखते हैं, फ्री है देखने के लिए, जिस हिसाब से है। इस पर अगर सेंसरशिप नहीं होगी तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। बहुत ज़रूरी है इस पर सेंसरशिप लगनी चाहिए, कैंची चलनी चाहिए। जो भी अपशब्द या जो कोई ख़राब सीन दिखाए जाते हैं वो नहीं होने चाहिए, गाली गलौज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कई सीरियल्स ऐसे हैं जो चल रहे हैं जिसमें डबल दिखाया जाता है, एक तरफ हस्बैंड और उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड दिखाई देती है। हम बच्चों के साथ बैठ के जब ये सीरियल्स देखते हैं, इसका बड़ा गलत इंप्रेशन हम पड़ता है। तो ये पुराने से चले आ रहे हैं और ये स्टोरीज ऐसी बन गई है कि हर सीरियल के अंदर ये चीज़ घुस गई है। तो मेरे हिसाब से इसको इमीडिएटली बैन होना चाहिए और इसके ऊपर कुछ ना कुछ सेंसर को देख के सीरियल को पास करना चाहिए। सेंसरशिप लगना चाहिए। एक लिमिट तक आप चीज़ों को दिखा सकते हैं। रात को दिन में फैमिली सब बैठकर देखती है, बच्चे देखते हैं, तो बहुत ज़्यादा लिमिट क्रॉस हो चुकी हुई है उसके अंदर। OTT पे कोई भी सीरीज़ देखते हैं, चाहे वो नेटफ्लिक्स है या कोई भी और सीरीज़ चैनल है, तो प्रॉब्लम ये आती है कि हम फैमिली के साथ नहीं देख सकते। अब घर में छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, ये गाली गलौज है कहने को तो कई बार वो फैमिली के ऊपर बेस्ड प्रोग्राम्स भी होते हैं, बट उनके अंदर इस तरीके की भाषा का यूज़ होता है या रिलीजन को इस तरीके से डिमीन किया गया होता है कि हमें देखते हुए बहुत मुश्किल हो जाती है। बच्चे लोगों के ऊपर गलत इम्पैक्ट पड़ जाता है। बच्चे लोग सीख लेते हैं क्योंकि पेरेंट्स के साथ ही देखते हैं आजकल बच्चे, तो कोई भी वेब सीरीज़ हो या कुछ भी हो, तो देखा जाए तो मिक्स रिएक्शन है। बड़ों के लिए ठीक है बट बच्चों के लिए अच्छी बात नहीं है ये सब। जो OTT प्लेटफॉर्म पे आप जो दृश्य दिखाते हैं तो उसे नहीं दिखाना चाहिए,
ये जो सेंसर बोर्ड जो है वो होना चाहिए। कैसे होता है कि मतलब अगर आप सेंसर बोर्ड नहीं रखोगे तो ये लोग तो अपनी मनमानी करेंगे। आज तो खाली थोड़ा ही दिखा रही है, कल ज़्यादा दिखाएंगे। सेंसर बोर्ड रहेगा तो जो ये लोग उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अश्लील जैसे गालियाँ वगैरह देते हैं उस पर कंट्रोल होगा, और जो भी घरेलू जो बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे, जो बड़े लोग, जो अच्छे लोग जो देखते हैं वो उनको न देखते हुए भी वो चीज़ देखना पड़ता है। ये टोटली गलत है और कंट्रोल होना चाहिए सेंसर बोर्ड का। पहले सबसे पहला काम तो ये, जब OTT ने देश के अंदर एक नई क्रांति के तहत जब अपने पैर पसारे हैं, पैर फैलाए हैं, उस टाइम में ही इसको नोटिस में लेना चाहिए था, जो हमारी ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है। लेकिन उस पर कोई काम नहीं किया गया, और बिजनेस के नाम पर लोगों ने एक ऐसा मार्केट तैयार किया है जिसके अंदर फ्री सेक्स के नाम पर बहुत ही गंदगी परोसी जा रही है, और जिसमें आपसी रिश्तों को लेकर गंदगी, शाब्दिक गंदगी, शारीरिक गंदगी और मानसिक गंदगी जिस तरह से भरी जा रही है, और इसका जो अधिकतर दर्शक है वो सारा युवा वर्ग है। मेरे हिसाब से ये बहुत ही सोचनीय और बहुत शर्मनाक विषय है कि भारत ऐसे देश के अंदर OTT हो, इसका मैं समर्थन करता हूँ, लेकिन OTT की अपनी एक लिमिट, अपनी एक सीमितता होनी चाहिए, जिसके तहत इस तरह से हमारे जो मानदंड जो फिक्स हैं देश के या हम लोगों के संस्कारों के, वो ख़राब ना हो। इसका घर घर में टीवी है और सब जो फैमिली के साथ बिल्कुल देखना मुश्किल हो गया है, तो OTT प्लेटफॉर्म पे उस पर सेंसर जरूर चलना चाहिए। ये कतई उचित नहीं है कि आप इस तरीके की चीज़ें छोटे बच्चों के सामने परोसें। आज से पहले जब आप लोग इस चीज़ को जो है सेंसर करके चलते थे, अगर हॉल में कोई मूवी लगती थी तो उसके ऊपर जो है एक मार्किंग होती थी एडल्ट्स के लिए, 18 साल से ऊपर के लिए। आज जब आप उसको जो है टीवी पे फ्री एक्सेस दे रहे हैं, इस पर नेट के ऊपर फ्री एक्सेस दे रहे हैं, तो कोई भी बच्चा देखता है, छोटे बच्चे भी देखते हैं। तो ये तो कहीं से भी सेंसिबल नहीं है कि आप इस तरीके का जो है छोटे बच्चों के सामने इस तरीके से आप सब कुछ जो है दिखाएं और करें, ये ठीक नहीं है। अगर कंटेंट को अगर आप देख के अगर आप सोचो कि दिखाना ज़रूरी है या नहीं, तो मेरे ख्याल से वो इतनी फ्रीडम तो होनी चाहिए। मेरे ख्याल से इतना हार्श नहीं होना चाहिए कि आप कट करो सीन। आई थिंक इट्स ओके फॉर मी, इवन इफ इट्स देयर, इट्स नॉट दैट ज़्यादा मुझे इफेक्ट नहीं कर रहा है। बट अगर कंटेंट, मेरे ख्याल से इतनी फ्रीडम जो आर्ट बना रहे हैं लोग, क्रिएटिविटी इतनी होनी चाहिए कि आप शो कर सको उस चीज़ को। OTT इतना भी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस मेरे ख्याल से इट्स नॉट रिक्वायर्ड। मुझे नहीं लगता कि ये सही है एक्चुअली, क्योंकि आज का OTT में सारे के सारे बच्चे OTT चलाते हैं। तो OTT में ये चीज़ें हैं वो गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए और थोड़ा इन चीज़ों को सेंसर करना चाहिए। इतना पब्लिकली इतना खुल के इसको नहीं दिखाना चाहिए। गवर्नमेंट सही सोचती है, ये जितने भी इंटीमेट सीन्स हैं ये पब्लिकली नहीं दिखाने चाहिए, बिकॉज बच्चे भी आजकल TV फ़ोन ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो आई थिंक ये सीन्स वगैरह थोड़े हाइड करने चाहिए, उनको ब्लर कर देना चाहिए, अब्यूजिंग नहीं होनी चाहिए, सब चीज़ें मतलब ध्यान में रखते हुए हर चीज़ शूट करनी चाहिए। और आई वांट कि जो भी ब्लर इस तरीके के सीन्स आते हैं, इंटीमेट सीन्स, क्योंकि सब लोग देखते हैं, फैमिली में सारी फैमिली साथ में बैठ के देखते हैं। अगर देखिए वेब सीरीज़ भी आ रही है तो आजकल कोई पार्टनर भी साथ में देख रहा है, तो वी वांट कि ऐसे नहीं होना चाहिए कि इतनी ओपन माइंडेड चीज़ें हो जाएँ कि सब चीज़ें इतनी ओपनली दिख रही हैं। अब्यूजिव लैंग्वेज आजकल इतना कॉमन हो गई है, गानों में इतना कॉमन हो गई है, तो इट शुड बी ब्लर्ड एंड इट शुड नॉट बी गिवन दैट मच एडवांटेज कि कैसे भी सब लोग यूज़ करें। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बट ठीक है, गवर्नमेंट की अपनी खुद की चॉइस है, कहीं ना कहीं वो भी अपना कुछ सोच के कर रही होंगी। तो एक तरफ OTT के लिए गाइडलाइन लाने की बात हो रही है, दूसरी तरफ एक फिल्म सेंसर बोर्ड के सर्टिफिकेट के लिए लड़ रही है। आज कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी पर फैसला आना था, लेकिन टल गया। अब कल पता चलेगा कि फिल्म कब रिलीज हो पाएगी। इस बीच ये बात सामने आई है कि सेंसर बोर्ड के निर्देश के मुताबिक फिल्म निर्माता कुछ दृश्यों पर कैंची चलाने को तैयार हो गए हैं। आपातकाल भारत के लोकतंत्र पे एक काला धब्बा है। सारे देश में तुम्हारे खिलाफ नफरत का माहौल पैदा होता जा रहा है। नफरत, 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 और मिला क्या है मुझे इस देश से। 6 सितंबर को रिलीज होने वाली इमरजेंसी अब तक सिनेमाघरों का मुंह तक रही है। कभी किसी की जीत बर्दाश्त नहीं कर सकता। गूंगी गुड़िया ने तो अपने बाप को नीचे गिराकर उसकी कुर्सी हड़प ली। राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता। मामला कोर्ट में गया और सेंसर बोर्ड को जल्द से जल्द सर्टिफिकेट देने के आदेश दिए गए, पर फिर भी अभी तक फैसला नहीं हो पाया। गुरुवार को फैसला आना था, पर अब ये शुक्रवार पर टल गया, क्योंकि सेंसर बोर्ड और निर्माताओं के बीच कट्स को लेकर बातचीत जारी है।
इस मामले की पिछली सुनवाई 30 सितंबर को हुई थी, जहां सेंसर बोर्ड की तरफ से कहा गया कि रिवीजन कमेटी ने 13 कट्स के साथ फिल्म को यूए सर्टिफिकेट देने की बात कही है, जिस पर निर्माताओं ने अमल करने का मन बना लिया था और तब से सेंसर बोर्ड और निर्माताओं के बीच बातचीत जारी है। 6 सितंबर से लेकर अब तक फिल्म के रिलीज को टले हुए 28 दिन हो चुके हैं। देश में जगह जगह हुए सिख समुदाय के विरोध के बाद सेंसर बोर्ड ने फिल्म के कई दृश्यों पर आपत्ति जताई थी और जिनमें से फिल्म का क्लाइमैक्स भी था, जहां पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या दिखाई गई थी। सिख समुदाय का कहना था कि ये फिल्म सिख समाज की एक गलत छवि बनाएगी। मुख्य बात तो इसमें यही हुई, धारा 5B जो सिनेमेटोग्राफ एक्ट है उसमें जो वायलेशन हुआ है, मतलब कम्युनल पैशंस को बढ़ाने की फिल्म ने जो कोशिश करी है और सिखों को जिस प्रकार डिपिक्ट किया उस पर मैंने आपत्ति करी, तो अदालत ने बोला जो भी आपकी आपत्ति है विरोधी को सुन के ही उस पर निर्णय होगा। फिल्म का ट्रेलर रिलीज होते ही फिल्म विवादों में घिर गई। खबरों के मुताबिक फिल्म को ऑनलाइन सर्टिफिकेट मिल गया था, पर बढ़ते विवादों के कारण सर्टिफिकेट नहीं दिया गया और जिन दृश्यों पर बोर्ड को आपत्ति थी उनको काटने में फिल्म के निर्माताओं को ऐतराज था। ये शिमला एग्रीमेंट तो भारत की बहुत बड़ी हार है। यही होता है जब कोई व्यक्ति देश सेवा के लिए नहीं सत्ता के लिए लड़ता है। हमारी फिल्म इमरजेंसी को सेंसर सर्टिफिकेट मिल गया है। इट इज़ नॉट ट्रू। इनफैक्ट हमें हमारी फिल्म क्लियर हो गई थी, लेकिन उसकी सर्टिफिकेशन रोक ली गई है क्योंकि बहुत ज़्यादा धमकियाँ आ रही हैं जान से मार देने की, और सेंसर वालों को बहुत ज़्यादा धमकियाँ आ रही हैं। फिल्म की रिलीज टलने से निर्माताओं को पहले ही काफी नुकसान हो चुका है और अब सुझाए हुए कट्स के बाद फिल्म की कहानी पर क्या फर्क पड़ता है ये कहना अभी मुश्किल है। अपनी मुंबई से प्रशांत सिसोदिया की रिपोर्ट। का कर्तव्य है, एक बार छोड़ दी